बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूरोपियन इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खरूज ओहदा एक्सपायर होने के बारे में कि बाय चांस किसी भी वजह से अगर आपका खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है तो इस सूरत में आप किस तरह से ममलकत जा सकते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, सऊदी अरब में पिछले साल से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत ऐसे अफराद जो कि खरूज ओहदा वीज़े के ख़िलाफ़ वर्जी के मरतकिब होते हैं, इन्हें ममलकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन में दीगर तब्दीलियाँ डिपोर्ट होने वालों के लिए हैं। ममलिकत से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन को चाहिए कि वो नए कवानीन के बारे में बाखबर रहें ताकि किसी भी मुश्किल की सूरत हाल से बचा जा सके। इमिग्रेशन कवानीन के तहत डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे अफराद को वर्क वीज़े पर ममलकत आने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। ब्लैक लिस्ट होने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर ही ममलकत आ सकते हैं। इस हवाले से बहुत सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को मस्ट फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।